हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताता हूँ कि आप घर पर कैसे पीपल या नीम को उगाकर वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। सो गाइस, ये पीपल और नीम एक ऐसे पौधे हैं, पौधे तो नहीं कह सकते इसे ये, क्योंकि काफ़ी बड़े होते हैं इसलिए इनको वृक्ष बोलते हैं, लेकिन अभी चलिए छोटा है तो मैं इसे पौधा ही कह सकता हूँ। तो ये घर पर ये पौधे उगाना बहुत ही आसान है। आप जनरली इसे देखा होगा कि नीम और पीपल आपको रोड के किनारे या फिर नाले के पास कहीं न कहीं ये आपको, या छतों पर, टंकी के आसपास, जो हमारी पानी की टंकी होती है उसके आसपास ये अपने आप ही उगाते हैं, क्योंकि इनका जो फैलाव होता है ये पक्षियों के द्वारा या फिर हवा के द्वारा ये फैलते हैं इनके बीज। अगर किसी पक्षी ने इनका फल खा लिया पीपल या नीम का और वो जाके कहीं बीट कर देते हैं तो ये वहाँ से उगाते हैं, तो बहुत ईज़िली ये ग्रो कर जाते हैं अपने घर कहीं पर भी। सो ये गाइस, मैंने ये पौधे को बहुत, जब ये छोटे छोटे थे तब इसे मैंने मेरे छत पर उगे हुए थे। एक छोटा सा पीपल ये उगा हुआ था और ये नीम जो है, नीम भी छत पे हल्की छोटी सी उगी थी। ये 8 महीने पहले मैंने इसे एक गमले में लगा दिया था, एक पास दोनों को। अब ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। सो गाइज़, ये बहुत ही अच्छे वृक्षों में माने जाते हैं। ये एक सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं। मैंने इसे इसलिए भी लगा रखा है क्योंकि ये काफ़ी पूजनीय पौधे होते हैं। इनकी पूजा होता है, लोग हिंदू धर्म में इन पे जल चढ़ाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये इसे, जो हमारा नीम है, जो देसी नीम होती है, इसे शीतला माँ का दर्जा दिया जाता है। और ये वासदेव, पीपल को वासदेव जो भगवान हैं उनका वास इसमें माना जाता है। तो मैंने इसे लगा रखा है पूजा के पर्पज़ से, लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैं ज़रूर इनको ज़मीन पर प्लांट करूँगा, रोड के कॉर्नर पे, क्योंकि घरों में नहीं लगाए जाते। क्योंकि घर में इनकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी बड़ी होती हैं, और अगर आप घर के अंदर इन्हें लगाते हैं, या तो आपका बहुत बड़ा प्लॉट हो 2 बिस्से या 3 बिस्से का, तब आप, क्योंकि इनकी जड़ें काफ़ी बड़ी होती हैं, और अगर घर के आसपास 20 फीट के या 10 फीट के अंदर में आपका घर है तो वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़े वृक्ष होते हैं, काफ़ी लंबे अरसे तक, काफ़ी साल तक ये चलते हैं। इनकी लाइफ जो मैक्सिमम मोर देन 100 ईयर होती है। तो अभी मैंने इसे गमले में लगा रखा है, लेकिन इसे मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम ये, जब ये 5 फीट या 6 फीट के ऊपर हो जाएं तब मैं इसे ज़मीन पर प्लांट करूँगा। और आप भी ये पौधे ज़्यादा, इसके लिए कोई विशेष मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, ये किसी भी सॉइल में लग जाते हैं, जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है उसमें आप लगा सकते हैं। और ये इससे आप बॉन्साई भी बना सकते हैं। तो मैंने बॉन्साई के तौर पे नहीं लगा रखा है, ये मैंने ऐसे ही लगा रखा है क्योंकि इसे मैं ज़मीन पे प्लांट करूँगा। तो गाइज़, आप इस तरह के पौधे को लगा करके आप पर्यावरण में आप अपना योगदान दे सकते हैं। आप इसे जब तक घर पे लगाना चाहें घर पे लगाएं, उसके बाद जब ये बड़े हो जाएं तो अपने रोड के, घर के बाहर या रोड के किनारे इन्हें आप लगा दीजिए। और इसमें हफ्ते में अगर आप पानी भी दे देते हैं, अगर ये ज़मीन में लग जाते हैं तो इन्हें अगर आप हफ्ते में भी एक बार पानी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। गमले में आपको डेली, जैसे ठंड है या बरसात है तो इन्हें पानी की नीड कम होती है। बरसात में तो पानी की नीड है ही नहीं, क्योंकि बरसात का पानी इन्हें मिलता है। और लेकिन ठंड है तो ठंड में आप 3 दिन या 4 दिन पर हल्का पानी का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इन्हें हर दिन आप पानी देना पड़ेगा। जैसे मैं इसे डेली पानी देता हूँ। अब यहाँ पे जो गमला थोड़ा टूट गया है, सो मैं इसमें पानी थोड़ा देना पड़ता है, क्योंकि गमला टूटा हुआ है, इस वजह से पानी निकल जाता है। लेकिन ठीक है, अभी मेरा पौधा काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। सो गाइस, आप भी इस तरह के पौधे अपने घर पे लगाइए।
जो कि काफ़ी लंबे अरसे तक चलते हैं और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधों में माने जाते हैं। और हमारा इससे ऑक्सीजन लेवल इन्वायरमेंट में बनी रहेगी। सो गाइस, आप लोग भी इस तरह के पौधे लगाएं, अपने बगीचे में ज़रूर शामिल करें जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हों। और ये कम मेहनत लेते हैं, इसमें कोई फर्टिलाइज़र या अलग से कोई वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद की नीड नहीं होती। अगर आप कभी कभार 1 महीने, 6 महीने, 5 महीने या फिर जैसे भी अगर आप डाल देते हैं तो वो वेल एंड गुड है। अगर नहीं देते हैं फिर भी ये चलता है, इसके लिए कोई भी अलग से खाद की नीड नहीं होती है। तो आप भी ऐसे पौधे लगाएं और पर्यावरण में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।